26 जनवरी को दिन भर दिल्ली की सड़कों पर उत्पात होता रहा। देर रात तक ट्रैक्टर मार्च के नाम पर बवाल करने वाले दिल्ली की सड़कों पर जमे रहे। देखिए रात भर कैसे रहे हालात। चप्पे चप्पे पर तैनात न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने लिया जायजा। गाड़ी पे मौजूद है। दिन भर यहाँ पर किसानों और जवानों के बीच टकराव होता रहा। किसान जिनके रूट में भी पीला गाड़ी नहीं आता, आउटर रिंग रोड का इलाका है। आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन से लेकर एक तरफ की रोड को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, लेकिन किसानों के नाम पर हुड़दंगी लगातार आउटर रिंग रोड पर निकल रहे हैं और यहाँ से जो ट्रैक्टरों का काफिला है वो थम नहीं रहा। सुबह हमने 12 बजे की शुरुआत से लेकर और अब देर शाम देर रात का वक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स की कमी नहीं है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भले ही कह दिया हो कि कड़ाई से निपटना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ट्रैक्टरों को रोकने के लिए शायद या तो आदेश नहीं है या टकराव से बचने की कोशिश नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ भी मैं दिखाना चाहूँगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, अर्धसैनिक बल जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। उसके बावजूद आउटर रिंग रोड पर अभी फ़िलहाल ट्रैक्टर रुक नहीं रहे हैं। और जो टीकरी बॉर्डर है यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर दांगलोई है, जहां से पूरी ट्रैक्टर परेड को मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन तमाम अपीलों के बावजूद नांगलोई में जो हिंसा हुई, जो हुड़दंग हुआ, उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके पास लाठियाँ हैं, डंडे हैं, किरपान हैं और एक एक ट्रैक्टर में जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा 10-10 व्यक्ति सवार है। और कोशिश ये है कि यहाँ से सीधा लाल किले की तरफ जाया जाए, केंद्रीय दिल्ली की तरफ जाया जाए। लगभग रात के 12 बज चुके हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और इस जगह पर बैरिकेडिंग के ठीक पीछे वो किसान मौजूद हैं जो पिछले करीब 2 महीने से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो तस्वीर नजर आई, जिस तरीके से राष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना नजर आई, उसके बाद से यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और ये लगातार यहाँ पर तैनात हैं। रात के 12 बजे भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। खास तौर से जिस तरीके से हालात बने, यहाँ से किसानों का काफिला निकला, ट्रैक्टर मार्च के लिए एक रूट दिया गया था, लेकिन उस ट्रैक्टर मार्च के लिए जो रूट दिया गया था उसका उल्लंघन हुआ और उसके बाद किसान लुटियन दिल्ली से होते हुए राजधानी के उन हिस्सों तक गए जो बहुत संवेदनशील थे। लाल किले तक वो पहुंच गए और उसके बाद लाल किले में जो कुछ हुआ वो निश्चित तौर पर देश को शर्मसार करने वाला था। और ऐसी सूरत में फिर से किसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस लिहाज से जगह जगह जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात किए गए हैं और वो पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर के पास का नज़ारा है जहां पर सुरक्षा बल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम ITO के पास हैं, रात के 12 बज रहे हैं। इस वक्त आपको नज़ारा दिखाते हैं कि इस वक्त क्या हालात है। सुबह हमें ITO के पास एक तरह से जंग का मैदान बन गया था। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं, हालांकि जो बसें खड़ी हैं उन बसों में पथराव हुए थे और जो पूरा रास्ता है वो रास्ता अभी भी ब्लॉक कर दिया गया है। सुबह में भी रास्ते बंद थे। आप देख जो गाड़ी जा रही है वहाँ से रिटर्न आई क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। अभी की हालात है रात के 12 बजे, उसके बावजूद भी दिल्ली में जो ITO जो सबसे व्यस्तम चौराहा कहा जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी से बैरिकेडिंग भी की गई। अभी तक आगे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है, उससे कुछ ही दूरी पे राष्ट्रपति भवन है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि किसानों ने अपनी तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सरकार से यूँ कहें कि पुलिस से मदद मांगी थी या यूँ से परमिशन ली गई थी, लेकिन प्रदर्शन कहीं से भी शांतिपूर्ण नहीं था। उसके बाद किसान दिल्ली के बॉर्डर के अंदर आ गए थे और लाल किला हो, ITO हो, यहाँ पे पुलिस के साथ टकराव भी देखने को मिला था।